हेलो दोस्तों, मंजित बीएल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपका भी फॉर्म अप्रूवल हो गया है और उसके बाद जब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको स्टेटस में मिल रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है। आपका एक स्टॉल में वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, बाकी स्टॉल में आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, डॉट डॉट बन के आ रहा है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है 2 साल पहले का रजिस्ट्रेशन है, अब आपका 1 महीने पहले या 2 महीने पहले फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, बट आपको यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट में वेटिंग फॉर अप्रूवल आता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमारा वेटिंग फॉर अप्रूवल एक इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो हमें एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, या हमने जब से रजिस्ट्रेशन किया था तब से हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, यदि आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है फिर भी आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल अब अपडेट हो चुका है। पीएम किसान पोर्टल का अब अपडेट वर्जन आ गया है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ऐड मिल जाता है, मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत। इनका जो 5 साल का स्कीम था 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बेमिसाल हो चुके हैं और 11 करोड़ किसान से अभी लाभार्थी किसानों को भी पैसा मिलने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप भी अपना स्टेटस सही से चेक कर लें। जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है, उन किसान भाई का तो पैसा कंफर्म हो गया है और जो नए किसान भाई हैं उनका एक इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, बाकी इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है और थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे। यहाँ से हम करंट का स्टेटस चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ से करंट का स्टेटस चेक करने में जो होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल अपडेट हो गया है तो हमारा भी स्टेटस यहाँ से अपडेट हो गया हुआ। तो उसके लिए आपको नाउ योर स्टेटस पे यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही नाउ योर स्टेटस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा मिल रहा है छोटा स्मॉल कैपिटल वो डाल देना है। आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो आपका ई-केवाईसी करते समय आपने मोबाइल नंबर दिया होगा या आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा और वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद में जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा इसको डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा इसको डाउन करने के बाद में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है, लेट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, उसके नीचे आपको पेमेंट मिल जाता है, कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा कितनी का नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे लेट इंस्टॉलमेंट का डिटेल मिल जाता है और रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड मिल जाता है कि आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज प्राप्त होता है तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है। आपको यहाँ पेमेंट मोड भी मिल जाता है। दोस्तों सब चीज हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या आपको 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या आपको 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एलिजिबिलिटी से, क्योंकि आप नए किसान भाई हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो सब कुछ ओके होना चाहिए। क्योंकि कुछ किसान भाई का यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग नो होता है तो उसकी वजह से भी उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ पाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 100% नए किसान भाई हैं तो आपका 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन पहले फॉर्म आपका अप्रूवल हो गया है तो आपको यह समस्या आती होगी, आधार कार्ड सेटिंग की समस्या 100% आती होगी। यदि आपको भी यह समस्या आ रही है तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है, ठीक है, और अपने अकाउंट में आधार कार्ड सेटिंग को करा देना है। जब आप आधार कार्ड सेटिंग करा देंगे प्लस आपको डीबीडी आपको एक्टिवेट करा देना है। डीबीडी का मतलब होता है फंड ट्रांसफर जो ऑनलाइन होता है, आधार कार्ड के जरिए होता है। यहाँ से पेमेंट मोड आपको मिल रहा है, वो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आधार कार्ड के जरिए डलता है, ठीक है। आप डीबीडी एक्टिव करा देंगे तो आपका जो पेमेंट है वो 100% आ जाएगा। अब दोस्तों इन किसान भाई का यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग यस दिखा रहा है और दूसरा यहाँ पे पेमेंट मोड भी यहाँ पे आधार दिखा रहा है। तो इन किसान भाई का जो पेमेंट होता है 100% इनके खाते में पहुंचेगा, इन्हें कोई भी रुकावट नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे रुकावट होती है उन किसान भाई को, यहाँ पे पैसे की रुकावट होती है जिनका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है तो उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल भी नहीं आएगा और यहाँ पे पेमेंट मोड आधार दिख रहा है उनका यहाँ पे अकाउंट आएगा। तो ऐसे किसान भाई को अपने अकाउंट में आधार कार्ड सेटिंग करा देंगे, डीबीडी को एक्टिव करा देंगे, उसके बाद में यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग हो जाता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई को यहाँ पे नए किसान भाई हैं या पुराने किसान भाई हैं उनका आधार कार्ड लैंड सेटिंग नो आता है। जिनका लैंड सेटिंग नो आता है तो मतलब उनका जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है तो आपको यस बन के आएगा। यदि आपने पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उसके बाद में आपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करा दिया, आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करा देते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि पे आपका ई-केवाईसी नो आता है, ठीक है। अब यदि आपका ई-केवाईसी नो आ गया है तो आपका 4 मंथ के बाद में आपका यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है।
अपना आधार कार्ड का संशोधन कराने के बाद में दोबारा आपको ई-केवाईसी करने पड़ेगा, फिर पीएम किसान पोर्टल पे आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों मान के चलो आपका सब कुछ ओके है, यहाँ से लैंड सीटिंग का सत्यापन ओके है, ई-केवाईसी का ओके है, आधार कार्ड सीटिंग ओके है। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में। इन किसान भाई को जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है, नए किसान भाई हैं, इन्हें 3 इंस्टॉलमेंट में वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है। अब इन किसान भाई का जो फॉर्म अप्रूवल हुआ था वो अक्टूबर में हो गया 2023 में, मतलब 2023 में 10वें महीना में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है। 10वें महीना में इनका फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो इन्हें 3 इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे पैसा मिल सकता है। इन्हें तीनों इंस्टॉलमेंट यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के आ रही है। यदि आप नए किसान भाई हैं और आपका 10वें महीना 2023 में फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो आपको यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, 6,000 रुपये आपके सीधे अकाउंट में मिल जाएंगे एक बार में, ठीक है। यदि आपका फॉर्म यहाँ पे नवंबर में वेरीफाई होता है, 2023 में वेरीफाई होता है तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता है, 4,000 रुपये का सीधा लाभ आपके खाते में मिलता है, ठीक। यदि आपका फॉर्म जनवरी में 2024 में जनवरी में वेरीफाई होता है तो आपको 1 इंस्टॉलमेंट का लाभ मिलता है, 2,000 रुपये का आपको सीधे लाभ मिलता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका फॉर्म फरवरी में वेरीफाई होता है तब भी आपको 1 इंस्टॉलमेंट का आपको यहाँ पे लाभ मिलता है, 2,000 रुपये का आपको लाभ मिल जाता है। अब दोस्तों जो जनवरी का फॉर्म है वो 100% यहाँ से उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है, उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल आ गया है। अब जो बात रही फरवरी में, जिनका फॉर्म फरवरी में वेरीफाई हो गया है, दूसरे महीने में उनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है तो उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है दोस्तों। 100% आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा यदि आपका एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है। बाई चांस किसी किसान भाई का यहाँ पे आधार कार्ड सीटिंग आ रहा है, नो आ रहा है, बाई चांस किसी किसान भाई का यहाँ पे आधार कार्ड सीटिंग नो आ रहा है तो अपना बैंक में आधार कार्ड सीटिंग करा लें या न्यू अकाउंट ओपन करा लें, उसके बाद में आधार कार्ड सीटिंग ओके हो जाएगा तो आपको 100% यहाँ पे पेमेंट वेटिंग फॉर अप्रूवल आ जाएगा दोस्तों। यदि आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आता है तो जब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा डलता है मार्च में, आपको 4 मार्च में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डल जाता है दोस्तों, ठीक है। 4 मार्च को आपको पैसा डलेगा तो आपका जहाँ पे F2% नो दिखा रहा है तो आपका यस हो जाएगा, और आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं दिखा रहा है तो कोई भी डॉट डॉट बन के आ रहा है तो आपको यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड भी लिख के आ जाएगा, पेमेंट प्रोसीड भी आएगा या पेमेंट वेटिंग भी आएगा या पेमेंट डन भी आपको मैसेज भी आने लगेगा दोस्तों। यदि आपके फॉर्म में कोई भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं होगा और आपको एलिजिबिलिटी भी यहाँ से नो हो जाता है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता दोस्तों। यदि आपका एलिजिबिलिटी में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड बताता है कि आपको यह फॉर्म यहाँ से संशोधन करना है। जैसे मान के चलो इन किसान भाई का आधार कार्ड सीटिंग नो है तो यहाँ पे आधार नॉट बैंक लिख के आ जाता है, आधार नॉट बैंक आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा तो अपना जो बैंक में आधार कार्ड सीटिंग करा देंगे तो उसके बाद में आपका पैसा मिलने लगा। यदि मान के चलो आपका ई-केवाईसी नॉट कंप्लीट है तो आपको यहाँ पे एक ई-केवाईसी नॉट कंप्लीट का मैसेज आ जाता है तो आपको ई-केवाईसी कराना है। लैंड सीटिंग नॉट कंप्लीट है तो आपको लैंड सीटिंग का नॉट कंप्लीट का आपको यहाँ पे मैसेज आता है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करा लेना है, उसके बाद में आपको पैसा मिल जाता है। यदि आपका रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड डॉट डॉट बन के आ रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट बन के आ रहा है या खाली आ रहा है तो दोस्तों बहुत अच्छा है, आपका फॉर्म अच्छा है, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे पेमेंट मोड, आपको यहाँ पे आधार आना चाहिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि आपको यहाँ पे पेमेंट मोड आधार नहीं आ रहा है तो बैंक अकाउंट में जाएं, अपना आधार कार्ड सीटिंग करा देंगे तो उसके बाद में आपका पेमेंट मोड यहाँ पे 15 से 20 दिन में अपडेट हो जाता है तो आपका आधार कार्ड सीटिंग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपको आधार आने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ नए किसान भाई हैं जिनका 1-2 दिन पहले फॉर्म वेरीफाई हो गया है या अप्रूवल हो गया है, उनके लिए खासकर हम आपको बताते हैं। यदि आपका आधार कार्ड सीटिंग नो आ रहा है और आप नए किसान भाई हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, तो दोस्तों आपको कम से कम अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड सीटिंग करा लें, एक विड्रॉल कर लें। आपको 100-200 रुपए का विड्रॉल कर लेंगे, 100-200 रुपए निकाल लेंगे तो उससे जो होता है आपका खाता एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं अपने खाते से लेन देन नहीं करते हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, तो उनके खाता क्लोज हो सकता है या अपना एप्लीकेशन लगा के अपना खाता संशोधन करा लेंगे, खाता एक्टिव करा लेंगे तो उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा पड़ता है आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका लेन देन कम होता है बैंक से, तो उन किसान भाई को प्रॉब्लम आधार कार्ड सीटिंग की आती है दोस्तों, ठीक है। यदि आप नए किसान भाई हैं तो नए किसान भाई को 100% आती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और यदि नए किसान भाई हैं, आपका डीबीटी एक्टिव है, एनपीसीआई से खाता लिंक है, तो आपको 10 से 15 दिन का वेट कर लें, ऑटोमेटिक आपका यह भी ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपका वेटिंग फॉर 2 किस्तों में आ रहा है, 3 किस्तों में आ रहा है, वो आपको 100% मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वैसे ही आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ है तो वैसे ही आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका स्टॉप पेमेंट आता है या आपका डिस्ट्रिक्ट से पेमेंट रोक दिया गया है, आपका स्टेट गवर्नमेंट से पेमेंट
होल्ड कर दिया गया है और आपने उसके बाद में संशोधन करा दिया है, तो उसके बाद जब आपका पेमेंट होल्ड हुआ था 2 इंस्टॉलमेंट पे, अब आने को मिल रही है 16वीं इंस्टॉलमेंट, तो 2 इंस्टॉलमेंट का जो भी पैसा रुका हुआ समथिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। 15 इंस्टॉलमेंट का जो पैसा होता है वो 100% मिलेगा। 15 मतलब आपको 30,000 रुपए का लाभ सीधे अकाउंट में मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट स्टॉप होता है, पेमेंट स्टेटस में स्टॉप पेमेंट लिखे आता है, उन किसान भाई को यहाँ पे 30,000 रुपए का लाभ मिलता है दोस्तों। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, नए किसान भाइयों मुझे ऐसा लाभ मिला, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो इन एलिजिबिलिटी इफ एनी में हिलक जाते हैं। इन एलिजिबिलिटी इफ एनी का मतलब होता है कि आपात श्रेणी में आ जाते हैं, धोखे से आ जाते हैं, उनका फॉर्म धोखे से पड़ जाता है, तो उन किसान भाई को रुका हुआ इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि अप टू प्रोसीड नो आ रहा है, या आपको रीजन अप टू नॉट प्रोसीड पे और भी कोई मैसेज आ रहा है, या पेमेंट स्टेटस में और भी कोई मैसेज आ रहा है, या लैंड सेटिंग नो आ रहा है, ईकेवाईसी नो आ रहा है, तो उससे संशोधन कैसे करते हैं। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।